गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ शिल्प एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे सीयूईटी 2025 के टॉपिक ब्लड रिलेशन की बात करने जा रहे हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में आता है। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो blood relation questions assess how well you can interpret and logically deduce relationships based on given information. These problems often involve direct statements, coded relationships, और complex multi-generational family connections. तो इसमें आपको सिंपल टर्म्स में दिया जाएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हो सकता है आपको मिल जाए रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हुए और आपको उसको इंटरप्रेट करके अपना आंसर निकालना होगा, या फिर कुछ कोड्स कुछ सिंबल्स का यूज किया जाए जैसे a प्लस बी मीन्स समथिंग, a माइनस बी मीन्स समथिंग। वहां पे आपको कोड से उसे पहले सिंपल लैंग्वेज में लाना होगा एंड देन यूल हैव टू फाइंड योर आंसर। और थर्ड, कॉम्प्लेक्स मल्टी जनरेशनल। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है काफी सारे जनरेशन्स बनेंगे आपके, एक ग्रैंडफादर का जनरेशन, देन पेरेंट्स का जनरेशन, देन किड्स का जनरेशन, इस तरीके से करके मल्टीपल जनरेशन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं ज़रा कि कौन-कौन से रिलेशंस डिफाइंड हैं और उन्हें हम डिफाइन करते कैसे हैं। क्या लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होगा वो समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में हमेशा 2 साइड्स होते हैं। एक साइड है यहाँ पे पैटर्नल फादर की साइड और एक साइड होती है मैटर्नल मदर की साइड। पैटर्नल साइड में हमारे पास जो हैं वो ग्रैंडफ़ादर जिन्हें हम दादाजी कहते हैं वो होंगे, और जो हमारी दादी हैं वो होंगी दादाजी एंड दादी। तो पैटर्नल साइड हो गया। ऐसे ही चाचा-चाची, ये सब जो हैं ये सब हमारे पैटर्नल साइड के रिलेशंस होते हैं। और मैटर्नल साइड पे हमारे पास ग्रैंडफ़ादर एंड ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडफ़ादर में हमारे नाना जी और नानी की बात होगी, और ऐसे ही हमारे मामा-मामी इन लोगों की बातचीत होगी मैटर्नल साइड पे। तो हमें समझना है, देखिए इंग्लिश में तो आपको अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ही लिखा होगा। अगर लेकिन लिखा है पैटर्नल ग्रैंडफादर देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो दादाजी की बातचीत हो रही है। ऑलराइट। तो सबसे पहले जो हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हैं इनके जनरेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, जहां से आपके क्वेश्चंस जनरली स्टार्ट होते हैं। देन आपके ग्रैंडफादर का, लेट सपोज अगर आपके ग्रैंडफादर के एक सन है, ठीक है? अगर उनके एक सन है, तो उनके सन की जिससे शादी होगी शी विल बी कॉल्ड एज़ डॉटर इन लॉ। अगर आपके ग्रैंडफ़ादर के एक सन है और उनकी जिनके साथ शादी होगी, शादी के लिए यहाँ पे इक्वल्स का साइन यूज़ किया गया है, इनकी जिनसे शादी होगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? डॉटर इन लॉ कहा जाएगा, ठीक है? और अगर आपकी डॉटर हैं, अगर आपके ग्रैंडफ़ादर की एक डॉटर है, उनकी जिनसे शादी होगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? सन इन लॉ कहा जाएगा। ऑलराइट? नाउ लेट्स सपोज कि ये जो सन है, इनके अब ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। तो इनके बच्चों को हम क्या कहेंगे? सन एंड डॉटर। सिंपल टर्म्स में सन एंड डॉटर बोला जाएगा। और आपके जो अंकल आंट होंगे, आपके पापा के भाई या फिर बहन, और उनके जो बच्चे होंगे, तो उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं? नीस एंड नेफ्यू। इफ दैट्स अ गर्ल चाइल्ड तो हम उन्हें नीस कहेंगे, और इफ इट्स अ बॉय चाइल्ड तो हम नेफ्यू कहेंगे। एंड आप और आपके फादर के जो नीस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है? कज़न। तो आपके मामा के बच्चे, आपके चाचा के बच्चे, ये सब क्या होंगे? आपके कज़न्स कहलाएँगे। आई होप कि आपको ये बेसिक रिलेशनशिप्स क्लियर होंगे, बेसिक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही रिलेशनशिप्स है। बस उन्हें नाम कैसे दिया गया है वो बताने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। बच्चों को जनरली थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है नीस एंड नेफ्यू में। तो आप याद रख सकते हैं कि नीस जो है आपका हमेशा गर्ल चाइल्ड को डिफाइन करता है, नेफ्यू जो है आपका वो एक बॉय चाइल्ड को डिफाइन करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं जो आपको ये क्वेश्चंस करते टाइम अपने माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले आपको डिफरेंट सिंबल्स का यूज करना चाहिए डिफरेंट जेंडर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राइंग, लेट सपोज इफ यू आर ड्राइंग अ मेल पर्सन, लेट सपोज ए इज अ मेल, तो ए को हम बॉक्स में रखेंगे। बॉक्सेस आर यूज टू डिनोट मेल। एंड अगर किसी फीमेल पर्सन की बातचीत हो रही है तो फीमेल पर्सन को हम सर्कल या फिर ओवल में रखने की हमेशा कोशिश करेंगे। ये सर्कल क्या डिफाइन करेगा? फीमेल। अब ये करने का फ़ायदा क्या है? ये करने का ये फ़ायदा है कि जब आप कॉम्प्लेक्स फैमिली चार्ट्स बना रहे होंगे, जो आपके फैमिली चार्ट्स कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, अ, तो वहाँ पे आप देखते ही सीधा काउंट कर सकते हो कि आपके फैमिली में कितने जो हैं वो मेल मेंबर्स हैं और कितने जो हैं वो फीमेल मेंबर्स हैं। जैसे इस डायग्राम में वी कैन काउंट मेल मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, तो 1, 2, 3
एंड 4। आप सीधा-सीधा जल्दी से आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसके लिए हम हमेशा डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इफ जेंडर इज़ नॉट स्पेसिफाइड? बहुत बार ऐसा भी होगा कि वहाँ पे आपको कोई भी जेंडर बताया हुआ नहीं होगा, ठीक है? तो जहाँ पे आपको जेंडर नहीं बताया हुआ, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सिंपल अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे एंड हम उसके साथ कोई भी बॉक्स या फिर बॉक्स और सर्कल, हम किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे टू डिफाइन, so that we know कि this person's gender is not specified in the question, not specified in the question, क्योंकि ऐसा भी हमें बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो पहला टिप क्या हो गया? पहला टिप हो गया हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स फॉर डिफरेंट जेंडर्स। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा? डिफाइन जनरेशंस प्रॉपर्ली। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जनरेशंस को कितना अच्छे से डिफाइन किया है कि दिस पर्सन, इनके ऑफस्प्रिंग हैं ये दोनों, मतलब हमें देखते ही समझ आना चाहिए, आ जाना चाहिए। देन ये ऑफस्प्रिंग यहाँ पे इनके, तो इससे क्या होता है, आप फटाफट से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को फटाफट से आंसर कर पाते हो। लेट सपोज ये 4, मैंने जिस बॉक्स में 4 लिखा है, 4 एंड 1 का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 4 एंड 1? तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन का रिलेशनशिप है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन का रिलेशनशिप है। तो ये चीज को हम फटाफट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हमने फटाफट से फाइंड आउट किया जब हमने इन जनरेशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ this one is done. Moving forward to the third one, if codes are given, अगर आपको कोड्स दिए हैं, कोड्स किस टाइप के होते हैं कुछ क्वेश्चंस में, a प्लस बी मीन्स, वो आपको ऐसा करके देंगे, a प्लस बी मीन्स इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसा कुछ लिख के दिया होगा। देन ऐसे ही एक और लाइन में लिखा होगा, a माइनस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ बी। ऐसा करके आपके कुछ कोड्स लिखे होंगे एंड देन द क्वेश्चन विल आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x प्लस बी माइनस वाई, एनीथिंग, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इस कोड को फटाफट से क्या करना होगा, हमें इसे सिंपल इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में लिखना है एंड प्लेन इंग्लिश में लिखते ही हमें समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, हमें वो बात समझ आ जाएगी। देन इट विल बी इजी फॉर अस टू इंटरप्रेट, एंड जैसे ही हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इंटरप्रेट करने के लिए फैमिली चार्ट भी बना सकते हैं, फैमिली ट्री बना सकते हैं एंड वी कैन रीच टू द फाइनल आंसर। तो ये 3 टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट डिफाइन जनरेशंस प्रॉपर्ली, एंड इफ कोड्स आर गिवन, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए हमें, हमें उसे सिंपल इंग्लिश में लिख देना चाहिए एंड देन वी कैन रीच टू आवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे पास ब्लड रिलेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आता है डायरेक्ट रिलेशन प्रॉब्लम्स। आपको सीधा सीधा लिख के पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स दे देंगे, ऑल यू हैव टू डू इज इंटरप्रेट। दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्वेश्चंस इन ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्टेटमेंट मिलेगा एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। Let's see. Shalini is the sister of Mohan. Mohan is the father of Ramesh. Ramesh is the brother of Nisha. How is Shalini related to Nisha? आप देख सकते हैं कुछ भी कोड, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिख के आपसे सब कुछ पूछा जा रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। तो शालिनी इज द सिस्टर ऑफ, शालिनी इज द सिस्टर ऑफ मोहन। तो शालिनी हमें समझ आ रहा है, शालिनी इज द सिस्टर, सिस्टर दैट मीन्स शी इज फीमेल, तो हमने सर्कल बना दिया। ऑफ मोहन, एंड मोहन हमें नाम से समझ आ रहा है कि दैट्स अ मेल कैरेक्टर, तो हमने बॉक्स बना दिया। इफ एवर यू आर अनश्योर कि ये मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होना चाहिए, कुछ ऐसे कॉमन नेम्स होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना चाहिए एज नॉट स्पेसिफाइड। ओके, यहाँ पे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। शालिनी इज द सिस्टर ऑफ मोहन, शालिनी इज द सिस्टर ऑफ मोहन, ऑल राइट। मोहन इज द फादर ऑफ रमेश, मोहन जो है वो फादर हैं किसके, रमेश के। रमेश इज द ब्रदर ऑफ निशा, रमेश जो है वो ब्रदर हैं किसके, निशा के ब्रदर हैं। हाउ इज शालिनी, शालिनी रिलेटेड टू निशा, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू निशा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है, आंट। अब देखिए, इसके लिए ही मैं हमेशा कहता हूँ कि कितना ईज़ी हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे ही हम जनरेशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। फॉर अस इन दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन,
दिस इज अ सेकंड जनरेशन, सो वी नो अगर ऑप्शन में हमारे पास कजन, ब्रदर, सिस्टर ऐसा कुछ भी होता तो हमें उसे इग्नोर करना है, बिकॉज यहाँ पे जनरेशनल गैप है, तो हमें आंट, मदर, फादर इस टाइप के ऑप्शंस पे ही सिर्फ ध्यान देना है। तो ये बनाने से हमारे लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। नाउ आई होप आपको ये समझ आया हो। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? राज इज द सन ऑफ अमित, ऑल राइट, अमित इज मैरिड टू प्रिया, प्रिया इज द डॉटर ऑफ निशा, हाउ इज निशा रिलेटेड टू राज? ओके, स्टार्ट करते हैं। राज इज द सन ऑफ अमित, राज जो है वो बेटे हैं, बेटे किनके हैं? ये अमित के। तो अमित हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में आ जाएंगे, एंड अमित की ऑफस्प्रिंग, अमित के बेटे कौन है यहाँ पे? राज। अमित इज मैरिड टू प्रिया, जब भी मैरिज आएगा तो हम एक इक्वल्स टू साइन से डिफाइन करेंगे। अमित इज मैरिड टू प्रिया, ऑल राइट। प्रिया इज द डॉटर ऑफ निशा, प्रिया जो है वो डॉटर है किसकी? वो निशा की डॉटर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ऑल राइट। हाउ इज निशा रिलेटेड टू राज? अब आप देखो, निशा जो है, निशा की डॉटर है प्रिया, प्रिया के हस्बैंड है अमित, एंड अमित का ऑफस्प्रिंग है राज, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। पहले एक बार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रैंड मदर इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं आंट, क्या सिर्फ एक जनरेशन का गैप है? क्या सिर्फ एक जनरेशन का गैप है? नहीं, तो आप इसे कट कर दो, आंट तो एक जनरेशन के गैप में आ जाएंगे। मदर, मदर भी एक जनरेशन के गैप में। इन लॉज, इन लॉज भी हमारे पास एक जनरेशन की गैप में, तो इसको भी कट करते हैं। एंड हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? दो जनरेशन की गैप में ऑप्शन जो बचा है दैट इज ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ग्रैंड मदर। दो जनरेशन के गैप में हमारे पास क्या है? ग्रैंड मदर। आई थिंक आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये मैं आपको इसलिए अभी समझा रहा हूँ ताकि कभी भी आप किसी क्वेश्चन में अटको, सो यू कैन फॉल बैक टू योर बेसिक्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Sanjay is the father of Raj. Raj is married to Sneha. Sneha is the sister of Meena. Meena's mother is Anjali. How is Sanjay related to Anjali? Okay. Okay. Sanjay, Sanjay is the father of Raj. संजय जो है वो फादर हैं किनके? राज के फादर हैं वो। राज इज मैरिड टू स्नेहा, राज एंड स्नेहा यहाँ पे हम लिख देते हैं, राज इज मैरिड टू स्नेहा। स्नेहा इज द सिस्टर ऑफ मीना, स्नेहा जो है वो मीना की सिस्टर हैं, ऑल राइट। मीनाज मदर, मीना की जो मदर हैं वो कौन है? वो है यहाँ पे हमारे पास अंजलि, ऑल राइट। मीना की मदर ये हैं। हाउ इज संजय रिलेटेड टू अंजलि? संजय और अंजलि के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे समझो, अंजलि की डॉटर मीना, मीना की सिस्टर स्नेहा, दैट मीन्स की अंजलि की भी डॉटर हो गई स्नेहा। तो इनके बीच में हमें दिख रहा है इन लॉज का रिलेशनशिप है, इन लॉ का रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट इज हस्बैंड, नो, ब्रदर नो, फादर नो, सो वी हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट रिलेटेड। और तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास क्या होना चाहिए था? ऑप्शन में आपके पास इन लॉज होना चाहिए था, बट बाकी तीनों तो बिल्कुल ही मैच नहीं होते, तो हम इन लॉज पे टिक करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है आपको, पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन हम इन्हें कहते हैं। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, धर्मेश सेड his mother is the wife of my father's son, brothers and sisters I have none। ऑल राइट, थोड़ी राइमिंग हो गई यहाँ पे, देखते हैं। उन्होंने एक किसी फोटो को देखा, उस फोटो को देख के उन्होंने क्या कहा? हिज मदर, इस पर्सन की जो मदर है, ठीक है, इनकी जो मदर है, इज द वाइफ ऑफ, इज द वाइफ ऑफ, ये किनकी वाइफ है? माई फादर्स सन, इनके फादर के जो सन है, ऑल राइट। तो धर्मेश के, धर्मेश के जो फादर हैं, वेट अ सेकेंड, धर्मेश के जो फादर हो गए, ठीक है, डीज फादर, धर्मेश के जो फादर हो गए, उनके जो सन है, ठीक है, उनके जो सन है, सन, सन ऑफ धर्मेश, सन ऑफ, सन ऑफ धर्मेश's फादर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, सन ऑफ धर्मेश's फादर, ऑल राइट। उनकी ये क्या है? उनकी ये वाइफ है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। ओके, तो धर्मेश के फादर के एक ही सन है, दैट इज धर्मेश। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कौन आ गए? ये धर्मेश आ गए हमारे पास। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन से हमने ये डिफाइन किया कि ये धर्मेश के और कोई भाई बहन नहीं है। तो हुज पोर्ट्रेट वाज धर्मेश लुकिंग एट? तो यहाँ पे अगर हम देखें, धर्मेश एंड उनकी वाइफ जो है वो किसके पोस्टर को देख रही हैं? वो दे आर लुकिंग एट देयर सन,
They're looking at their son. मैं इसे एक बार वापस से आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ. धर्मेश सेड, वो एक पोर्ट्रेट को देख रहे हैं और वो पोर्ट्रेट में जो कैरेक्टर है, ही इज सेइंग हिज मदर, इनकी जो मदर है, इज द वाइफ, ये किसी की वाइफ है. किसकी वाइफ है? ऑफ माय फादर सन. धर्मेश के जो फादर हैं, उनके सन की उनके सन की जो है ये वाइफ है. उनके सन की जो है ये वाइफ है. ओके. एंड देन ही सेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन. तो अगर उनके भाई बहन है ही नहीं तो धर्मेश के फादर का सन कौन हुआ? दैट इज धर्मेश. एंड धर्मेश फिर किसके पोस्टर को देख रहे हैं? धर्मेश फिर अपने सन के पोस्टर को देख रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर इज हिज सन. ओके. आई थिंक ये काफी इजी था. और ऐसे जो आपको स्टेटमेंट्स मिलता है ना, ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप ऑप्शंस को क्लैरिफाई कर पाओ. क्योंकि अगर यहाँ पे धर्मेश के फादर के मल्टीपल वो होते, मल्टीपल सन होते, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाता. Okay, now moving forward to the next question. D is the brother of B. M is the M is the brother of B. Okay. K is the father of M. T is the wife of K. How is B related to T? Okay. देखते हैं इसको. D is the brother of B. D जो है वो ब्रदर हैं किनके? ये जो है B के ब्रदर हैं. एंड M is the brother of B. और M भी जो है वो कौन है? एम भी इनके ब्रदर हैं. ओके. के इज द फादर ऑफ एम. के जो है इनके फादर हैं. एंड टी इज द वाइफ ऑफ के. टी जो है वो वाइफ है किनकी? के की वाइफ है. हाउ इज बी रिलेटेड टू टी? नाउ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. हमें ये तो समझ आ रहा है कि चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन का रिलेशन है, बट चिल्ड्रन में ये सन या डॉटर, नाउ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द जेंडर. तो हम यहाँ पे सन और डॉटर पे टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड. बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि सन है या डॉटर है, तो हम सन और डॉटर पे टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास, a woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? Okay, all right. देखते हैं इसको. A woman introduces a man. So let's say this is the man we are talking about as the son. He is the son of the brother of her mother. Okay, उनके जो ब्रदर का सन है, उनकी मदर, एक्चुअली दिस इज द मदर. दिस इज मदर्स ब्रदर. एंड मदर के ब्रदर के जो है वो मदर के ब्रदर के सन है. ऑल राइट. सो एंड दिस इज द वुमन वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज द वुमन. सो हाउ आर दीज टू रिलेटेड? दैट वाज द क्वेश्चन. इजी वन. कजन. एक्चुअली ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि a person introduced या a person looking at the other person and said कि ऐसा ऐसा relation है. These questions are very simple. All you have to do is just make the family tree. एक बार ये बन गया तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है. थोड़ा सा वर्ड्स के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. If A is the husband of B, okay, A is the husband of B, बनाते जाते हैं. A is the husband of B, all right. B is the mother of C. C is the wife of D. Okay. How is A related to D? A और D का क्या रिलेशन है? Okay. A is the husband of B. B is the mother of C. C is the wife of D. तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? इन दोनों का रिलेशन फादर का तो नहीं है, ग्रैंडफादर का भी नहीं है, नन भी डेफिनेटली नहीं है, फादर इन लॉ. ऑलराइट, फादर इन लॉ का रिलेशनशिप है. नेक्स्ट देखते हैं. If A is the sister of B, A is the sister of B, okay. B is the daughter of C, okay. C is the wife of D, and D is the brother of E. Okay, wait a second. D is the brother of E. E के बारे में कुछ नहीं बोला है तो E को assume नहीं करेंगे. एक बार वापस देखते हैं. If A is the sister of B, B is the daughter of C, C is the wife of D, and D is the brother of E.
How is E related to C? How is E related to C? How is E related to C? Okay, easy one. एक बार इसे ध्यान से देखो. A is the sister of B. B is the daughter of C, and C is the wife of D, and E is the brother of D. ऑल राइट, ये दोनों भाई हैं आपस में एंड यहाँ शादी हुई है, तो ये रिलेशन हमारे क्या कहलाएगा? नीस होगा नहीं, ग्रैंडफादर होगा नहीं, फादर इन लॉ भी नहीं होगा, दिस इज ब्रदर इन लॉ. एक्चुअली हमें इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, अगर हम डायरेक्टली जस्ट ये जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते. नीस नीचे का जनरेशन नहीं है, ग्रैंडफादर ऊपर का जनरेशन नहीं है, फादर इन लॉ ऊपर का जनरेशन नहीं है, सेम जनरेशन में एक ही रिलेशन हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड था, तो हम इससे सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते थे. तो इसीलिए sometimes sometimes we can easily answer the question. We can easily answer the question based on generation by looking at the by looking at only the diagram. हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को देख के जो अपना आंसर निकाल सकते हैं. लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन. आप देखो ऑप्शंस को देखो एक बारी. नीस मतलब कि एक जनरेशन नीचे यहाँ कहीं रिलेशन होना चाहिए था. यहाँ पे नहीं पूछा. ग्रैंडफादर दैट मीन्स यहाँ कहीं रिलेशन होना चाहिए था. फादर इन लॉ भी यहाँ कहीं होना चाहिए था. ब्रदर इन लॉ इकलौता ऐसा रिलेशन है जो कि सेम उस पे है, तो इसके लिए हम ब्रदर इन लॉ को बहुत कन्वीनियंटली टिक करके निकल सकते थे. Okay, now moving to coded blood relation. Coded blood relation questions involve understanding relationships that are represented by letters, or codes, rather than direct family terms. These problems require you to decode the symbols to interpret the relationships and solve the problem. हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी बात की थी. आपको जो है कोड्स मिलेंगे एंड यू विल हैव टू डिकोड देम पहले एंड राइट इट इन सिंपल इंग्लिश, तब जाके आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. इफ P plus Q means P is the father of Q, P minus Q means P is the brother of Q, okay, P cross Q means P is the sister of Q, then what is the relation between A plus B cross C? Okay, so हमारे पास क्वेश्चन है A प्लस B क्रॉस C से हम क्या रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो पहले सिंपल टर्म्स में लिखते हैं. A प्लस B का क्या मतलब होगा? A प्लस B का मतलब होगा A इज द फादर ऑफ B. A इज द फादर ऑफ B. एंड देन क्या है? B क्रॉस C का क्या मतलब होगा? B क्रॉस C का हमारे पास मतलब होगा कि B इज द सिस्टर ऑफ C. तो B इज द सिस्टर ऑफ C. ओके, तो A एंड C के बीच में क्या रिलेशन आया? फैमिली ट्री बनाते हैं फटाफट से. A इज द फादर ऑफ B. B इज द सिस्टर ऑफ C. ठीक है, तो हमारे पास A और C के बीच में क्या रिलेशन आया? यहाँ पे वी कैन से फादर टू सन और डॉटर, कुछ भी हो सकता है, सन और डॉटर, एज नथिंग इज स्पेसिफाइड, बट हाँ ही इज द फादर, ये चीज तो डिफाइंड है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं. A plus B means A is the mother of B. A by B means A is the son of B. A cross B means A is the wife of B. What is the relationship between X by Y cross Z? तो फटाफट से लिखते हैं. X by Y से हमें क्या पता लगेगा? X by Y अगर हम देखें तो हमें क्या पता लगेगा? Let's see. X by Y means X is the son of Y. Okay, लिख लेते हैं. X is the son of Y. Then next क्या हमारे पास? Y cross Z. तो Y cross Z से हमें क्या मिलेगा? Y cross Z. A cross B
तो A is the wife of B, तो Y is the wife of Z. Y is the wife of Z. A is the sorry, Y is the wife of Z. बनाता है फटाफट से इसका फैमिली ट्री यहाँ पे साइड में. तो X is the son of Y के सन है ये, ऑल राइट. एंड Y is the wife of Z. ओके, तो X और Z के बीच में क्या रिलेशन है? फादर एंड सन. Z is the father of Z is the father of X. Z is the father of X. ये रहा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन. एज यू कैन सी हम कुछ भी नहीं कर रहे. हम सिंपल जो हमारे पास कोड दिया है हम उस कोड को लेते हैं एंड देन वी ब्रेक इट इन सिंपल इंग्लिश. सिंपल इंग्लिश में ब्रेक करते ही हमारे पास पहले जैसा क्वेश्चन बन जाता है. फिर हम उसका फैमिली ट्री बनाते हैं एंड फैमिली ट्री बनाते ही वी गेट आवर फाइनल आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. इफ P plus Q means P is the father of Q, P minus Q means P is the brother of Q, and P cross Q means P is the mother of Q. What is the relation between M cross N plus O? देखते हैं इसे फटाफट से. M cross N plus O. अब क्या करें? अब इसको ब्रेक डाउन करके फिर सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं. तो M क्रॉस N से हमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगा? M क्रॉस N से हमें देखने को मिलेगा M is the mother of N. M is the mother of N. देन नेक्स्ट क्या है? N प्लस O से हमें क्या देखने को मिलेगा? N प्लस O. N is the father of O. Okay. N is the father of N is the father of O. अब बनाते हैं फैमिली ट्री. M is the mother of N and N is the father of O. तो O एंड M के बीच में क्या रिलेशन हो गया? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन और डॉटर. ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर. तो हमारे पास हमारा ये भी आंसर आ गया. ओके, नाउ अब जरा देखते हैं पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सीयूईटी के. तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमारे पास कोड दे दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इज द सन इन लॉ ऑफ जी. ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डी कोडिंग. ठीक है. अब जो है हमें ऑप्शंस को डिकोड करना है और जिसको डिकोड करके ये निकल जाएगा दैट इज आर फाइनल आंसर. हमें अब ऐसा करना होगा. तो देखते हैं सबसे पहले. P by Q means P is the sister of Q. P plus Q means P is the son of Q. P cross Q means P is the husband of Q. P minus Q means P is the brother of Q. All right. तो A cross U plus S क्रॉस जी. तो ए क्रॉस यू का क्या मतलब होगा हमारे पास? ए इज द हस्बैंड ऑफ यू. ए इज द हस्बैंड ऑफ ए इज द हस्बैंड ऑफ यू. यू प्लस एस से हमें क्या मिलेगा? यू प्लस एस. यू इज द सन ऑफ क्यू. यू इज द सन ऑफ यू इज द सन ऑफ क्यू. एंड देन हमारे पास क्या है कोड में? यू प्लस एस हमने कर दिया. एस इंटू जी. एस इंटू जी से हमें क्या मिलेगा? S is the husband of S is the husband of Q. जस्ट जैसा हम पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे, हमारे पास कोड था, हम कोड से उसे सिंपल इंग्लिश में लिख रहे थे, हम वही कर रहे हैं. हमने ऑप्शन को लिया, हमने ऑप्शन को एक सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे लिख लिया. अब हम इससे फैमिली ट्री बना के देखते हैं कि हमारा आंसर ये ऑप्शन है या फिर कोई और ऑप्शन है. तो A इज द हस्बैंड ऑफ A इज द हस्बैंड ऑफ यू. A इज द हस्बैंड ऑफ यू. यू इज द सन ऑफ K. ओके, यू इज द सन ऑफ क्यू. ऑल राइट. तो क्यू के सन होना चाहिए था इस यहाँ पे. इज द हस्बैंड ऑफ यू एंड एस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू. एंड एस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू. तो क्वेश्चन क्या था? ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी. वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे ओके ओके माय बैड, फाउंड माय मिस्टेक.
U is the son of S. U is the son of S. Okay. And S is the husband of G. मैंने यहाँ पे सिंबल्स को थोड़ा सा मिक्स कर दिया था. S is the husband of G. तो S जो है हस्बैंड है एंड G क्या है हमारे पास? वाइफ. ओके, ये हो गया हमारे पास. ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो क्वेश्चन क्या है? ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी. यस, बिल्कुल. हम यहाँ पे देख सकते हैं ए की जो वाइफ है वो यू है, यू के जो फादर हैं वो एस है एंड इनकी जो वाइफ है वो जी है. तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा? सन इन लॉ का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा. हम फिर अपना फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इफ अगर पहला ऑप्शन नहीं होता, हमें तो पहले ही ऑप्शन चेक करने में इतना टाइम किया, अब क्या करें, है ना? तो इससे एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाता है कि किसे कौन सी पोजीशन पे होना है. एटलीस्ट मेरे माइंड में ये आइडिया रहता है कि ए जो है, ए और जी के बीच में एक जनरेशन का गैप होना है एंड देन मैं उसको माइंड में रख के आगे चीजें सॉल्व करता हूं, बाकी के ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करता हूं. ऑल राइट, ओके. चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि है यहाँ पे हमारे पास. इन अ फैमिली, भानु इज द फादर ऑफ कमलेश. ओके, बी इज द फादर ऑफ कमलेश. ये भी हमारे पास सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन है. तो बी इज द फादर ऑफ कमलेश. कमलेश, आई एम अज्यूमिंग, इज अ गाय. भानु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन. तो भानु के जो हैं 2 चिल्ड्रन हैं. एक तो हमारे पास कमलेश है, एक और यहाँ पे कोई है. ठीक है, यहाँ पे कोई तो है. कमलेश इज द ब्रदर ऑफ ऋतु. तो कमलेश जो है वो ब्रदर हैं किनके? वो ऋतु के ब्रदर हैं. तो भानु के 2 चाइल्ड हो गए. ऋतु इज द डॉटर ऑफ संतोष. ऋतु इज द डॉटर ऑफ संतोष. ऑल राइट. ऋतु जो है यहाँ पे वो डॉटर है संतोष. ओके, संतोष. आर्यन इज द ग्रैंड सन ऑफ संतोष. तो मतलब वो ऋतु का सन होगा यहाँ पे. आर्यन. सनी इज द फादर ऑफ आर्यन. दैट मीन्स ऋतु की शादी हुई है सनी के साथ. सनी यहाँ पे लिख लेते हैं, सनी. हाउ इज सनी रिलेटेड टू भानु? सनी जो है वो भानु के साथ कैसे रिलेटेड है? तो अगर हम देखते हैं कि भानु के हमारे पास 2 चिल्ड्रन हैं, कमलेश एंड ऋतु. एंड ऋतु का जो ये हस्बैंड है दैट इज सनी. तो सनी और भानु के बीच हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? सन इन लॉ. नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एक चीज अज्यूम की थी कि भानु जो है वो मेल है, वो हमारे अगेंस्ट जा सकता था इस वाले क्वेश्चन में. बट अच्छा, हमसे वो पूछा नहीं गया. तो वी कैन सिंपली आंसर कि सनी इज द सन इन लॉ ऑफ. I don't care whether Bhanu is male or female, Santosh is male or female. I don't care about that. मेरे पास सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है कि सनी का क्या रिलेशन है भानु के साथ. तो दैट इज सन इन लॉ. मैं उसे टिक करूंगा एंड विल मूव फॉरवर्ड. ऐसा बहुत बार करते हैं, वो आपको ऐसे नाम देंगे जिस पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि संतोष एंड भानु, यू मस्ट बी थिंकिंग बोथ ऑफ देम आर मेल. तो कहीं आपने कोई गलत रिलेशन तो डिफाइन नहीं कर दिया, बिकॉज इट्स नॉट कन्वेंशनल. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन द लास्ट क्वेश्चन की. लास्ट में क्वेश्चन क्या है? तो लास्ट का क्वेश्चन क्या था? सनी एंड भानु का रिलेशन. एंड सनी डेफिनेटली इज अ मेल कैरेक्टर इन दिस क्वेश्चन. मेल कैरेक्टर एक जनरेशन नीचे. तो यहाँ पे हमारे पास सन इन लॉ का ऑप्शन आ गया. Thank you so much for watching this video. I hope you appreciate it. And if you want to get into a top tier college, do contact us on the given number and we will be waiting for you. Thank you so much for watching.